नमस्कार, D24 स्पीड न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकता। इम्रान यांना व्हॉट्सअप कॉलवर अनोळखी नावाने नंबर आल्यानंतर खुलासा झाला की टायगर ग्रुप यांच्या माध्यमातून 2 लोकांनी त्यांना आज टेररिस्ट होण्याचे फोन केला होता। त्यानंतर त्याला आपल्या समाजाच्या व देशाच्याबद्दल जागृत आली। यामुळे त्यांनी आज पोलीस स्टेशन या ठिकाणी तक्रार केल्यानंतर त्यांनी धुळे येथील मूळ मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतली। त्यांनी सांगितले की मला आलेला जो कॉल आहे टायगर ग्रुपच्या काही पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून करण्यात आला। ह्यावेळी मी या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतोय आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। में 8:15 बजे मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग आती है और व्हाट्सएप कॉलिंग जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अनवर्ड नंबर इंडिया के बाहर का नंबर आता है जिस पर दाऊद इब्राहिम की फोटो लगी होती है और लश्कर तैयबा उर्दू में नाम लिखा होता है। मैंने कॉल एक्सेप्ट किया तो वो बोलता है, मुझे सलाम करता है। फिर मैं उसके सलाम का जवाब दिया। उसके बाद में उसने कहा कि पहचाना हमें? मैंने कहा कि मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। तो बोले क्या आपने नाम नहीं पढ़ा? लश्कर तैयबा से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव हो सोशल वर्किंग के अंदर, तो हमें आप हमारे साथ मिलकर काम करो, करोड़ों रुपए देकर तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। मैंने कहा कि गद्दारों, दुश्मनों, अगर तुम करोड़ों रुपए के बदले में मेरे देश से मुझे गद्दारी सिखा रहे हो तो मैं लात मारता हूं ऐसे करोड़ों रुपए को। मुझे आज के बाद इस नंबर पर कॉल मत करना। तो वो कहते हैं कि देखो सोच लो, इस्लाम के लिए जिहाद करो और पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा इस्लाम जिहाद का पैगाम नहीं देता, इस्लाम अमन का पैगाम देता है। इस्लाम में जिहाद नहीं, तुम जो कर रहे हो ये आतंकवाद है। तो कहा ये देश तुम्हें क्या देगा, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। मैं बोला दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करना। और जिस देश की खातिर मेरे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, उस देश की हित में हम काम कर रहे हैं और हमारी रीत है करते रहे और करेंगे और करते रहेंगे। ये बात करके मैंने उनका कॉल कट कर दिया। और कॉल कट करने के बाद, व्हाट्सएप कॉलिंग कट करने के बाद फिर जो है उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया। मैंने व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक किया। फिर तुरंत ही सुबह जाकर एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात किया। मैं तो मिलना माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे साहब से मिलना चाहता था, बट वो उस वक्त थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। तो मुझे एडिशनल साहब से मुलाकात किया और पूरा मुद्दा बताया। तो एडिशनल साहब ने कहा कि 40 रोड पुलिस स्टेशन में जाइए। मैं 40 रोड पुलिस स्टेशन में माननीय पुलिस उप निरीक्षक जीवन बोरसे साहब से मिला और ये सारी कंप्लेंट दर्ज करवाई। फिर वहां से साइबर सेल में ये केस गया। साइबर सेल पुलिस निरीक्षक सुरेश कुमार गुसर साहब के पास में ये मामला गया और उसके बाद में मैंने सारे स्क्रीनशॉट, सारे सबूत वगैरह उनके पास में दिए। उसके बाद साइबर सेल ने तपास लगाया और तपास लगाने के बाद ये सारा मामला सामने आया कि ये कहीं अंतरराष्ट्रीय कॉल नहीं था। ये यहाँ के ही 2 बंदों ने ये हरकत की थी, जिसमें से एक का नाम है ऋषिकेश भंडारकर, जो टाइगर ग्रुप खानदेश अध्यक्ष है और प्लस मानव अधिकार समिति का महाराष्ट्र अध्यक्ष है। एक संगठन है मानव अधिकार समिति। ये दोनों ही पद पर होने के बाद इसने इन और उसके साथ में एक खालिद अंसारी करके था, जिसे मैं नहीं जानता हूं। ये 2 लोगों ने प्लानिंग बनाई थी मुझे कॉल करने की और उनकी उम्मीद थी कि मैं किसी भी हालत में ऐसा बोल दूं कि हाँ मुझे आपका ऑफर मंजूर है, मुझे जो है आतंकवाद के लिए काम करना है, इस्लाम के लिए काम करना है। वो मेरा ये जवाब चाहते थे। अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता जो मानसिक होता, जिसको दिमाग नहीं होता, जो लालच में आ जाता, तो वो ये कह देता था हाँ ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये लोगों ने मेरे लिए ऐसी प्लानिंग बिठाई थी कि मैं इनका यस कर दूं और ये सारा वायरल कर दे और मुझे आतंकवादी साबित कर दे। ये उनको ये प्लानिंग थी। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ महाराष्ट्र पुलिस को, मैं सल्यूट करता हूँ पुलिस को और माननीय